हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग अपनी क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम उसकी एक्सरसाइज 1.2 जिसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे, उसके जो आगे के क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 उसे इस वीडियो में करेंगे। अगर आपने अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यदि ए एक परिमेय संख्या है तथा बी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ दो नंबर हैं। देखिए ए है एक, ये क्या है आपका परिमेय है, ये कैसा है आपका परिमेय है। बोला है ए एक परिमेय संख्या है और बी क्या है, बी आपका एक अपरिमेय है। ठीक है, हमने जब कल की वीडियो बनाई थी, मतलब जो से पहले वाली वीडियो थी, उसमें हमने एक इस टाइप से फार्मूला लिखा था कि अगर आपका अपर में और इस टाइप से, इसका मतलब क्या बताया था कि इसका मतलब है आपका प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब कुछ है, वो कोई भी चिन्ह होगा। मतलब एक अगर आपकी अपरिमेय संख्या है और दूसरी आपकी परिमेय संख्या है तो इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा, मतलब इसको प्लस करने पे, माइनस करने पे, गुणा करने पे, भाग करने पे जो भी मिलेगा वो ऑलवेज क्या होगा, वो एक अपरिमेय होगा। कौन होगा, अपरिमेय होगा। देखो इसे कैसे याद रखें, कुछ बच्चे बात भूल जाते हैं। अपरिमेय और परिमेय जब लिखते हैं तो बड़ा कौन है, अपरिमेय है भाई। तो फाइनली चलती किसकी है, एक छोटा व्यक्ति एक बड़ा व्यक्ति है, चलेगी तो भाई बड़े व्यक्ति की चलती है ना। तो अपरिमेय प्लस परिमेय दोनों जब मिलते हैं तो बड़ा कौन है, अपरिमेय, इसलिए उसका रिजल्ट क्या रहता है, अपरिमेय रहता है। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ऐसे इसने कहा है कि यहाँ पे यदि ए परिमेय संख्या है और बी अपरिमेय संख्या है तो कह रहा है कि क्या ए प्लस बी आवश्यक रूप से एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, केवल आपसे पूछ रहा है, आपको आंसर देना है यस या नो में। तो क्या लग रहा है आपको, क्या सदैव ऐसा होगा? तो हमने कहा क्या था, देखिए सदैव अगर एक अपरिमेय है एक परिमेय है तो सदैव उसमें लग जाएगा। ठीक है, एक परिमेय है एक परिमेय है तो सदैव लग जाएगा, वो सदैव क्या होगा, परिमेय होगा। अपरिमेय प्लस परिमेय सदैव क्या होगा, अपरिमेय होगा। परिमेय प्लस परिमेय सदैव क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन जब अपरिमेय अपरिमेय लगते हैं तो उनके लिए आवश्यक रूप हट जाता है। मतलब अपरिमेय और अपरिमेय, इसका रिजल्ट परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। आगे जब एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम अदर एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ, क्या ए प्लस बी आवश्यक रूप से एक अपरिमेय है। तो यहाँ आप लिखेंगे हाँ, इसका जो सल्यूशन होगा लिखेंगे हाँ, ए प्लस बी सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, देखिए दूसरा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है निम्न संख्याओं में कौन सी अपरिमेय संख्या है। इसके लिए भी आपको बेटा बस यही एक रिजल्ट जो अभी हमने आपको बताया है कि अगर एक संख्या अपरिमेय है और दूसरी संख्या परिमेय है, उन दोनों के बीच में चाहे जो चिन्ह लगा दिया जाए, चाहे प्लस लगा दिया जाए, चाहे माइनस लगा दिया जाए, चाहे इंटू लगा दिया जाए, चाहे डिवाइड लगा दिया जाए, लेकिन जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, देखो तो अब जो आपका इसका पहला क्वेश्चन है वो है 5 प्लस √3। 5 कैसा है, परिमेय है। कैसा है, परिमेय है। √3 कैसा है, अपरिमेय है ना। तो रिजल्ट इसका क्या आएगा भाई, परिमेय, कोई भी चिन्ह हो प्लस अपरिमेय, रिजल्ट आ जाएगा अपरिमेय। क्या हो गया, अपरिमेय। ठीक है, ओके। आगे देखो ये है आपका सेकंड पार्ट, इसका √7 क्या है, अपरिमेय है। ये क्या है, परिमेय है। आपको बीच का चिन्ह देखना ही नहीं है। अगर एक आपको संख्या अपरिमेय दिखे, दूसरी संख्या परिमेय दिखे, आपको रिजल्ट क्या लिख देना है, अपरिमेय।
क्या लिख देना है, अपरिमेय। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका ये आया। और एक काम और करिए आप लोग, बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप देख के लिखा करिए कि जिसका आंसर क्या है। मैं भी इसे समझाने के बाद फाइनल इसका आंसर लिखता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। आप उससे पहले ही लिख के देखो कि आपको क्या लगता है कि ये संख्या कैसी होगी। ये सारी संख्याएं हैं, देखिए चौथा है, 5 पार्ट हैं इसके, 5वां ये रहा। तो आप एक बार इस सारे क्वेश्चन को वीडियो को रोक के लिख के देखिए कि क्या आप सही लिख रहे हो। ठीक है, फिर हमारा आप आगे का देखिए। चलो ये क्या है, देखिए 3√8। अब ये देखिए इसे कहते हैं करणीय चिन्ह, है ना। वर्गमूल घनमूल जो भी है उन्हें सबको करणीय चिन्ह कहते हैं। उसके अंदर जब संख्या लिखी होती है, अगर उसके अंदर संख्या लिखी होती है तो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो हमें लग रहा है कि ये संख्या अपरिमेय है और ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि दोनों करणीय चिन्ह के अंदर लिखी हुई है। ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर दो अपरिमेय संख्याएं हैं तो अपरिमेय इंटू अपरिमेय, कोई भी चिन्ह ए भी अपरिमेय है, अगर ए भी अपरिमेय है तो इसके आगे अपरिमेय होगा या परिमेय होगा, ये हम नहीं बता सकते। 100% अपरिमेय कब होगी, जब एक परिमेय हो दूसरी अपरिमेय हो। ठीक है, 100% परिमेय कब होगी, जब दोनों परिमेय हो। यहाँ पे हमें देखने में लग रहा है कि भैया ये तो दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं, तो अपरिमेय इंटू अपरिमेय सदैव अपरिमेय होती नहीं है। तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे, पहले से हल करके देखिए कि क्या वास्तव में दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं, कि ऐसा तो नहीं है एक संख्या अपरिमेय ना हो। तो बेटा ये चिन्ह लगा हुआ है घनमूल का, ये चिन्ह लगा हुआ है घनमूल का। तो 8 का क्या घनमूल पूरा पूरा आता है। 8 के आप फैक्टर करके देखो, 3 की जोड़े बनाओ, अगर हो रहा है अभी तो ठीक है। तो 8 क्या होगा, 8 को देखो काट के, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकन 2, तो कट रहा है ना। अगर कट रहा है तो इसका मतलब है कि 8 का घनमूल क्या होता है, 1 3 की जोड़े बना लो, आपका आ गया 2। तो क्या हुआ, 2 गुणा 16। अब क्या करिए, आप 16 को काट लीजिए, क्या करिए 16 को काटिए, उसमें कितने कितने जोड़े बनाइए, 3 की बनाइए। तो हम देखो यहीं 8 वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम इससे ऊपर ही ऐसी बना के दिखा दे रहे हैं आपको कि इसके ऊपर क्या होगा। अगर हम इसको 16 कटा होता, ठीक है, अगर 16 कटा होता तो ये क्या होता आपका, 2 8 16, तो इसमें एक ही जोड़ा बनता और एक जी आपका कैसा रह जाता, अनपेड़ रह जाएगा, अर्थात 16 का घनमूल नहीं होता। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, अर्थात इसे हम क्या लिखेंगे, ऐसा ही लिखे रहने देंगे, घनमूल 16। सही है। तो अब देखिए यहाँ ये संख्या कैसी हो गई है, ये जो 2 है वो कैसी हो गई है, परिमेय है, और ये कैसी है, अपरिमेय है। तो इसका जो आंसर आएगा ये रहा आपका अपरिमेय, ठीक है, और ये रहा आपका अपरिमेय। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा मिला के बेटा, अपरिमेय। ठीक है, लगता है समझ में आ गया होगा। रिजल्ट क्या आ गया इसका, अपरिमेय। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। 15 है, रूट 21, मतलब ऊपर 15 है, नीचे अंडर रूट क्या है आपका 221 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ हमें देखना पड़ेगा क्या कि क्या दोनों अपरिमेय हैं। सबसे पहले तो इसे काट के देख लिया करिए कि ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा नंबर है जो दोनों कट जाए, जैसे 2 से तो दोनों नहीं कटेंगे, 3 पंजे 15 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक है, अब मतलब ऊपर भी अपरिमेय है और नीचे भी अपरिमेय है, ये भी कैसी है आपकी, अपरिमेय है। सही समझना इसको, जे क्या है, अपरिमेय है। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब अपरिमेय संख्याएं होती हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता क्या आएगा, मतलब सदैव शब्द नहीं लगा होगा। बट यहाँ तो चूंकि संख्याएं दी है ना, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अब इनका रिजल्ट क्या होगा, अपरिमेय होगा कि परिमेय होगा, अपरिमेय क्या होगा पता नहीं है ना। जैसे इसको एक क्वेश्चन से समझिए, फिर मैं आपको आंसर लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2 संख्याएं हमने लिखी हैं। एक संख्या ऊपर मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट 3
अपॉन √27। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, देखो ये तो दूसरी टाइप से मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ कि ऊपर लिखी है एक संख्या √3, कैसी संख्या है आपकी, अपरिमेय है, क्लियर होगा, कैसी है, अपरिमेय है। और अपॉन में हमने लिख लिया √27, कैसी है, अपरिमेय है, अपरिमेय। ठीक से समझना इसको भाई, ठीक है। ऊपर √3 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, नीचे √27 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे भी अपरिमेय बटे अपरिमेय है। और ये जो हमारा अभी क्वेश्चन चल रहा था, यहाँ पे भी रिजल्ट अपरिमेय अपॉन अपरिमेय है। इनमें क्या अंतर है उसको देखिए। पहले इसके देख लेते हैं, √3 अपॉन √27 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई, नहीं लिखोगे भाई, अरे अंडर रूट कंबाइंड लगा दिया हमने। अब ये देखो 3 एकन 3 कट गया, ये क्या हुआ, 3 नेम 27। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, √1 अपॉन √9। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 9 का होता है 3। तो ये टोटल जो रिजल्ट निकला वो कैसी संख्या आई, परिमेय संख्या आई। क्या संख्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई भाई। मतलब अपरिमेय बटे अपरिमेय रिजल्ट क्या दे दिया, परिमेय। अपरिमेय बटे अपरिमेय ने रिजल्ट क्या दे दिया, परिमेय। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ भी देखिए ऊपर वाली अपरिमेय संख्या है, नीचे वाली परिमेय संख्या है। आप इन्हें काट के देखिए कि क्या कट रहा है, कट रहा है तो काट ही, नहीं कट रहा है ज़बरदस्ती नहीं करना है ना, ज़बरदस्ती तो कर ही नहीं सकते भाई हम। तो क्या करें फिर, कटने के बाद जो रिजल्ट आया है क्या उसका इस टाइप से वर्गमूल निकल आ रहा है, क्या कटने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर बन रहा है तो ठीक है भाई, तो परिमेय है। तब भी नहीं बन रहा है तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या है भाई, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ये है आपका √8, ये है 125। ठीक है, सही है नहीं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि √8 का वर्गमूल निकालो, आता होगा नहीं भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर हम इसे काटेंगे तो 2 से, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, या हम ये कह सकते हैं कि हमें 8 का वर्गमूल नहीं आता, 8 का वर्गमूल नहीं आता। 8 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, उसके बाद 125 देखिए कि क्या 125 पूर्ण वर्गमूल है, तो ये भी नहीं है। इसका भी मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हो कि √8 इंटू √32, ठीक है, √8 और √32। √8 का वर्गमूल हमें नहीं पता, √32 का वर्गमूल हमें नहीं पता। इसका जब हम इंटू करेंगे तो ये जो संख्या बनेगी वो क्या होगी, परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय हो सकती है, क्योंकि दोनों संख्याएं कैसी हैं, दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं। तो कैसे रिजल्ट लिखूं, इसका रिजल्ट कैसे लिखूं, इन दोनों का अंडर रूट हम कंबाइंड लगा सकते हैं, तो लगा लीजिए 8 × 32। अब जो संख्या बनेगी इसे 8 के फैक्टर करो, तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ करके दिखाएं, वैसे याद रखोगे शायद, 2 × 2 × 2, ये तो हो गए आपके 8 के। ऐसे ही 32 करिए तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखो एक बार समझ लो इसे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो 8 तक के यहाँ तक हो गए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 के हो गए। अब चिन्ह का एक लगा है वर्गमूल का, वर्गमूल कितने कितने के जोड़े बनते हैं, 2 के जोड़े बनते हैं। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। देखिए 5 पेयर बन गए टोटल, कितने बन गए, 5 पेयर बन गए। मतलब अब ये जो संख्या बनी है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है। कैसे, एक जोड़ा इसका, एक इस जोड़े से, एक इससे और एक इससे, 1 2 3 4 जोड़े बन गए। तो 1 2 3 4 लिख लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना, 16। एक ऐसी संख्या आई, परिमेय आई।
कैसी संख्या आई? परिमेय। मतलब अपरिमेय और अपरिमेय का जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है? एक परिमेय संख्या आया है। ठीक है, वही यहाँ देखना है कि क्या ऐसा यहाँ भी तो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख लेंगे। लिख लेते हैं भाई। तो क्या बन जाएगा देखिए, 8 गुणा 1 2 5। ठीक है, 8 के फैक्टर करो। 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 125 के कर लीजिए। तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। अब जोड़े बनाओ। तो 2 2 का एक जोड़ा तो ये बन गया ना। अब 5, अब ये जोड़ा नहीं बन सकता, यहाँ एक 2 है एक 5 है ना, ये जोड़ा नहीं बनेगा। तो क्या करिए, एक जोड़ा ये बन गया। तो इस जोड़े का तो 2 बाहर निकल आएगा, इस जोड़े का 2 बाहर निकल आएगा, इस जोड़े का 5 बाहर निकल आएगा। मतलब फाइनली जो अगर हम इसका देखें आंसर तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा ये वाला 2 निकाल लिया, एक इसका 5 निकाल लिया, 5 निकाल लिया, और अंडर रूट के अंदर क्या बचा, एक ये 2 बचा, एक 5 बचा, 2 गुणा 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 10√10 हो गया भाई, 10√10 हो गया ना। अब एक अपरिमेय है, एक परिमेय है, एक अपरिमेय है। फाइनली आंसर इसका क्या होगा, अपरिमेय। अपरिमेय मतलब हमारे जो भी क्वेश्चंस थे ऊपर से नीचे तक इसमें, वो सारे के सारे कैसे हैं, अपरिमेय हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने इसमें और लिखा है कि √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, 15 से 20 मिनट तक का ही वीडियो ठीक रहता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम कल मीन्स अगली वीडियो में देखेंगे। जब हमारा अगला वीडियो आप लोग देखें तो एक आपको कंपास मतलब प्रकार और पटरी, प्रकार जिसमें पेंसिल लगा लेना और एक स्केल लेके बैठना, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करना सीखेंगे। धन्यवाद।